ready to drive. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी ने स्वनिधि से समृद्धि योजना अंतर्गत विशेष कैंप का शुभारंभ किया है। इस मौके पर जीएम ने बताया कि रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को केंद्र सरकार की 8 फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। स्वनिधि से समृद्धि योजना का शुभारंभ जनपद देवरिया में आज 6 फरवरी में प्रातः 10 बजे हुआ है और उसका लक्ष्य यही है कि जो स्वनिधि योजना में हमारे पहले पंजीकृत वेंडर्स हैं जो लगभग 6000 है देवरिया में, उसमें से सभी लोगों को जो 8 योजनाएं हैं हमारी जनधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि, उन सभी योजनाओं में उनको हम लिंक कर सकें। जो इन्फॉर्मेशन वेंडर्स की पहले से है उसको हम यूज कर लेंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी वो एक ही जगह जलकल परिसर देवरिया में देवरिया नगर पालिका के लिए उपलब्ध है। मैं सभी वेंडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जनपद में कि अपनी नजदीकी नगर पालिका या नगर पंचायत में जाएं और वहां पर स्वनिधि से समृद्धि की इस योजना का, यूनिक योजना का, जिसमें वो एक साथ एक ही जगह 8 योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं, इसका लाभ उठाएं ताकि उनके गरीबी के स्तर को हम कम कर सके और उनको देश का एक उपयोगी हापुड़ से है, जब बाइक टकराने पर कार सवार रईस जादव ने बाइक सवार बुजुर्ग को बीच सड़क पर जमकर पीट दिया। वही पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामला पिलकुआ के छिजारसी टोल प्लाजा के पास का बताया जा रहा है। नानपारा से है, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी। कार्यकर्ताओं ने जगदीश्वरी मंदिर से इमामगंज चौराहे तक जुलूस निकाला है और इसके बाद करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूका है। साथ ही टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार कर रासुका लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम और रामायण की चौपाई को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर बजरंग दल में नाराजगी देखने को मिली। वहीं बजरंग दल के विभाग संयोजक दीपक श्रीवास्तव के नेतृत्व में विरोध जुलूस निकालकर नानपारा के इमामगंज चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया, जिसमें काफी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है ढोल गंवार सूर्य पसुनारी, उसका अर्थ उसको नहीं पता है। उसने कभी रामायण उठा के नहीं देखा है कि इसका अर्थ क्या है और उसने अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, 4 प्रतियां उसने जलवा दी। तो हम उसको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कम से कम एक बार रामायण उठा के पढ़ लिया होता कमीने, इसके बाद बोला होता तो समझ में आता था। रामायण में लिखा हुआ है शूद्र गंवार और पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ यह है कि इन चारों चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि ताड़ने की आवश्यकता। ताड़ने का अर्थ होता है ध्यान देना, उस पर देखना कायदे से, ये उसका अर्थ होता है। इन अपने जो चमचों के द्वारा, कमीनों के द्वारा ये अभद्र भाषा का प्रयोग, रामायण की पंक्तियों को जलाना, जिस प्रकार का जो इन्होंने कृत्य किया है ये फांसी के योग्य है। और जो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं ये बरगला नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल रामायण उठा के देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो लिखा है उसका अर्थ सिर्फ ये है कि इन सब चारों चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि किसी प्रकार के लिए। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहाँ गरीब वर्ग के लोगों के लिए शासन ने जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन तो लगवा रखी है, लेकिन सोनोग्राफी मशीन में काम नहीं होता है। बता दें कि प्राइवेट नर्सिंग होम सोनोग्राफी के नाम पर गरीब मरीजों से अच्छी राशि वसूलते हैं। यह राशि 1500 से लेकर 4500 रुपये तक वसूली जाती है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम को अच्छा लाभ दिलाया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। अब देखना यह होगा कि जिला चिकित्सालय द्वारा यह व्यवस्थाएं कितने समय में पूरी होती है। वहीं सिविल सर्जन से भी चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि 1-2 दिन में सोनोग्राफी मशीन चालू कर दी जाएगी। के लिए माननीय हमारे कलेक्टर सर ने एक इस बारे में मीटिंग की थी। जिला चिकित्सालय में जितने मरीज आते हैं उनको
सोनोग्राफी उनकी कराने के लिए, चूंकि डॉक्टर पदस्थ नहीं हो पा रहे हैं लाख कोशिशों के बावजूद। तो माननीय कलेक्टर सर और विधायक साहब की पहल पर जो है एक अनूठी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे आग्रह किया गया है कि आप लोग अपने अमूल्य समय में से एक एक दो घंटा 3 घंटा अगर जिला चिकित्सालय को देंगे और एक रोस्टर बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जिला चिकित्सालय में आने वाले जो रोगी हैं जिनको सोनोग्राफी की जरूरत है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको लाभान्वित होंगे। इसी पहल पर जो है जिला चिकित्सालय में हमने डॉक्टर सिद्धार्थ पाटीदार नोडल है, उन्होंने भी जो है सभी जो रेडियोलॉजिस्ट है लगभग 10 की संख्या आ रही है जो सोनोग्राफी जिला अस्पताल में आगे कर सकते हैं, इनको चिन्हित कर लिया गया है। अब उसमें जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके तहत जो है जिला अस्पताल की जो मशीन है उस पर उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो आज हम उनका सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे, 2 दिन हमको रजिस्ट्रेशन करने में लगेंगे। मुझे लगता है कि बुधवार गुरुवार तक हम लोग सोनोग्राफी जो है अपने मरीजों की कर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना फरक्काबाद पहुंचे हैं, जहां निर्धारित समय पर फतेहगढ़ पुलिस लाइन ग्राउंड पर उनका हेलीकॉप्टर उतारा गया। बता दें कि वित्त मंत्री के साथ फर्रुखाबाद सदर से भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पुलिस लाइन ग्राउंड पर डीएम संजय कुमार सिंह, एसपी अशोक कुमार मीना, भाजपा जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता समेत कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पुलिस लाइन ग्राउंड पर ही उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को गया गॉर्ज ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीलीभीत के अमरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिरैनी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बनाए गए महिला स्वयं सहायता समूह को जोड़कर ग्राम पंचायत बिरैनी में ग्राम संगठन बनाने के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण से पहले समूह की महिलाओं ने ईश्वर की आराधना के साथ शपथ ग्रहण की। बता दें कि प्रशिक्षण में बताया गया है कि समूह की महिलाओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से रोजगार मिल सकेगा। वही समूह के ही पदाधिकारियों में से ग्राम संगठन के पदाधिकारी बनाए जाएंगे। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले के नरियरा गांव में हाथियों का दल घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बता दें कि पिछले 3 दिनों से हाथियों का दल जिले में घूम रहा है। वहीं पुलिस व वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और लगातार ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ में आप आदमी पार्टी के स्थिति को मजबूत करने के लिए दिल्ली विधायक और छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा जांजगीर चांपा जिला का दौरा पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आगामी चुनाव की तैयारी के विषय में जानकारी दी। इसके साथ ही कांग्रेस भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए इस बार चुनाव में 90 सीटों में अपना प्रत्याशी उतारने का दावा भी किया है। कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए हैं। इस जिले के तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद करके किस तरह से संगठन का विस्तार करना है, संगठन को गांव तक ले जाना है और अरविंद केजरीवाल जी के जो विकास का मॉडल है उसको लोगों के बीच में ले जाना। और दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो लूट है उस लूट को लेकर भी जनता को बीच में जाकर एक्सपोज करने का काम हमारे कार्यकर्ता करे। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दे साफ हैं। हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का विकास का मॉडल, जब हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल का विकास का मॉडल मतलब शिक्षा अच्छा होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, रोजगार के अवसर मिलने, किसान ठीक से कर पाए किसानी, उसकी व्यवस्था करना, आदिवासियों का वन उपज का ठीक से लाभ उसको मिल पाए, उस पे काम करना, महिला सशक्तिकरण पे काम करना, ये सभी मुद्दे हैं करेंगे। देखिए आम आदमी पार्टी आम लोगों से चल रही है, तो जिस तरह से बाकी प्रदेश में हम आम लोगों की मदद से चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आम जनता ही बहन करेगी, आम जनता ही मदद करेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी लड़ाई छत्तीसगढ़ की एक एक जनता की है। मुझे पूरा विश्वास है ये सारे खर्चे का बहन यहाँ की जनता करेगी। सुकमा से लेकर सरगुजा तक हमने अपने ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है, यानी एक विधानसभा को 5 पार्ट में बांट करके हमने 5 ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया है। फिर उसके नीचे हमने सर्कल अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी है, तो एक विधानसभा में 25 से 30 कहीं 35 सर्कल अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने बना दिया है। अब 1 मार्च तक हम हर गांव की समिति हम बना देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो समस्या हैं, उसको लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। लगभग अभी तक 2 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। हमने ग्राम संवाद गांव गांव किया था उसके दौरान, और मिस कॉल नंबर जारी किया था उससे। तो मुझे पूरा विश्वास है सबको जिम्मेदारी दे करके अब आम खबर गोंडा से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान
पर भाजपाई भड़कते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य श्रवण शुक्ल ने स्वामी प्रसाद को अज्ञान बताते हुए भाजपाइयों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका है। वही मंडल अध्यक्ष रमाकांत मिश्र ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्राचीन काल से रचित रामायण पर टिप्पणी करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। मैं इस समय गोंडा जिला के मल्लापुर बाजार में खड़ा हूँ। यहाँ पे इस समय प्रकरण चल रहा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के नेता हैं। इसमें उन्होंने रामचरितमानस पे एक बयान दिया है जो इसका अपमान भी किया है। इसके कुछ पन्नों को जलाया भी है, रामचरितमानस को भी जलाया गया। तो यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, तो इन्होंने अभी उनका पुतला जलाया है। मैं इनसे पूछना हूँ कि किस तरह का उन्होंने बयान दिया है, इस बयान पे ये लोग क्या कहेंगे, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए हमारे मंडल अध्यक्ष मौजूद यहाँ पे रमाकांत मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के रुपेडी के मंडल के अध्यक्ष। मैं इनसे बात करता हूँ। अध्यक्ष ये बताइए कि जो इस समय एक प्रकरण चल रहा है कि जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अभद्र बयान दिया है, इस पर टीका टिप्पणी क्या कहेंगे उस पर? हम उस पर ये कहेंगे कि बहुत बेहुदा उन्होंने बयान दिया। लगता है कि उन्होंने कभी किताब पढ़ी ही नहीं। भाषा जो तारक शब्द है वो अवधी भाषा में है, उसका उन्हें मालूम नहीं। उनके हो सकता है दो चार पीढ़ियों को भी ना मालूम हो। अच्छा, मान लीजिए किस कोई चौपाई है, कोई दोहा है, कोई सोटा, किस पे उन्होंने क्या कहा है? दोहा है, और नहीं उसमें वो कहते हैं, लेकिन तारण का अर्थ होता है देखभाल करना। जैसा कि आपने देखा कि मंडल अध्यक्ष ने बताया है कि शूद्र, गंवार, ढोल, पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी जो भी हमारे रामचरितमानस में चौपाइयां लिखी गई हैं, इसका व्याख्यान आज तक किसी ने नहीं किया है। ये उनको अज्ञानता के बाद उन्होंने ऐसा जो बयान दिया है उसको बताया। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि ये क्या कहेंगे। अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। आप बताइए कि जो इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये हम लोग ये बता रहे हैं कि बहुत घिनौना है, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी इतने बड़े नेता हैं, उन्हें रामचरितमानस के चौपाइयों का विश्लेषण करना भी नहीं आता है। हमें लग रहा है कि वो हिंदी तो पढ़े ही नहीं है। ये जो जिस चौपाई पर उन्होंने इस तरीके से निकाला, ये जो तारम शब्द है, हम लोग इन जनरल अपने यहाँ समाज में यह प्रयोग करते हैं कि भैया ताड़े रहना मतलब ये कब कहा गया था? ये चौपाई तुलसीदास जी ने किस चीज पर लिखा था, कब कहा गया? भाई जब प्रभु रामचंद्र जी लंका जा रहे थे, समुद्र के तट पर बैठे हुए थे, उस समय ये चौपाई सागर से उद्धृत हुई है, महासागर से उद्धृत हुई है। वहाँ उस शब्दों में ये कहा गया है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशुधारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ तारम शब्द का आशय है निगरानी से। अगर ढोल है या गंवार है जो अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, या फिर पशु हैं या स्त्रियां हैं, ये निगरानी योग्य होती हैं। इन पर हमें चौपाई जो है कि तारम का अर्थ इसको पता ही नहीं। अगर तारम का तो बता दो, तारम का भी बता दो, मतलब क्या होता है? ये जैसे आपने भी बताया कि ताड़ना का अर्थ होता है निगरानी करना। अगर आप अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ाएंगे या उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनकी निगरानी नहीं रखेंगे, तो वो भी बिगड़ जाएंगे। उसी तरह का जो हमारे तुलसीदास स्वामी ने एक चौपाई लिखा था कि शूद्र, गंवार, ढोल, पसनारू, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अगर इनको निगरानी में नहीं रखेंगे, एक्चुअली जब पहले ये होता था कि शूद्र और पशु ये लोग अपनी अन्यथा ले रहे हैं, चूंकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये उनको भड़का रहे हैं इस पर, जबकि यहाँ पे इस तरह का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसका कि ढोल, गंवार, शूद्र, पसनारी। इसका मतलब यह है कि जो अज्ञान थे उस समय, तो उनको निगरानी में रखना चाहिए, उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको विशेष, इसलिए उनको हरिजन कहा जाता है। हरिजन कई लोगों को अर्थ नहीं मालूम होता है कि हरिजन क्या होता है, या जो भी इस तरह का ये लोग अपनी बयानबाजी दे रहे हैं और जातियों के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना राज्य कर रही है और ये बहुत निचले स्तर पर चले गए हैं। तो इस तरह का ये उलझुल बयान देकर के सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आइए इसी पर कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया संयोजक राजेंद्र मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि जो इस समय प्रकरण चल रहा है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है, हमको जलाया जा रहा है, जबकि इनको पता भी नहीं है कि रामचरितमानस कब लिखा गया था और किस बेस पे लिखा गया था। आज तक इसका व्याख्यान किसी ने नहीं बता पाया, क्योंकि हिंदी में एक शब्द का कई अर्थ निकलता है। तो मैं यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करना चाहता हूँ। मिश्रा जी ये बताइए कि जो इस समय प्रकरण चल रहा है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है, हमारा धर्म को मतलब अपमानित किया जाए, तो क्या कहेंगे? देखिए, बयान राजनीति पर दिया गया है, कई दिनों से उनको मतलब मीडिया में आ नहीं रहे थे। ये बयान का कहना है कि राजनीतिक के ऊपर दिया गया है कि वो सुर्खियों में नहीं आ रहे थे। जब से वो पार्टी से मतलब चुनाव हारे हैं या एकदम से घर में बैठ गए थे, तो राजनीतिक में आने के लिए इस तरह का लोग तो जैसे मान लीजिए वो राजनीतिक में आने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, किसी के धर्म का अपमान करके बयान देंगे। नहीं, ये बहुत गलत बात है उन्होंने जैसा कहा है। इससे मतलब जातियों के रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।